आपके संधि के सवाल सही क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप शब्द को तोड़ना नहीं समझे। अगर शब्द तोड़ना आ गया तो स्वर हो या व्यंजन, संधि कभी गलत नहीं होगी। शब्द है राकेश। अब सीधे हम इस शब्द को तोड़ते हैं, फिर तोड़े हुए शब्द को वापस जोड़ना सीखेंगे। तो राकेश शब्द को तोड़ने के लिए सभी व्यंजन में से स्वर को अलग करेंगे। र में से आ और क में से ए और श में से अ स्वर को बाहर निकालते हैं। तो आधा र प्लस आ प्लस क प्लस ए प्लस आधा श प्लस अ। देखो, अगर श में से अ बाहर निकालना समझ नहीं आया तो एक बात याद रखो, जिस शब्द में कोई स्वर न दिखे उसमें अ होता है, और अ को निकालते हैं तो व्यंजन आधा हो जाता है। तो अब हमारे पास आधा श प्लस अ है। अब भी शब्द पूरा नहीं टूटा है, अभी हमें ए को और तोड़ना है। फिर आप देखना कितना सरल होता है। ए बनता है अ या आ प्लस ई या ई से बनता है। अब शब्द पूरा टूट चुका है। अब विच्छेद करना आसान हो गया है। आपको करना क्या है, अब जहां भी दो स्वर दिखे वहां से शब्द को दो भागों में अलग कर दो। आप देख पा रहे हो कि दो स्वर एक ही जगह एक साथ हैं, और वो है अ या आ प्लस ई या ई। यहां से दो भागों में अलग कर लेते हैं। अब पहले आधे र के साथ आ और क के साथ अ या आ जो मैच करेगा वो जोड़ते हैं। तो पहले अ जोड़ा तो बना राक। जो आप देख रहे हो ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो अब आ जोड़ने पर बना राका। ये सार्थक शब्द है। अब दूसरे को देखते हैं। दूसरे के साथ यानी ई और श। एक बात हमेशा याद रखो, श से पहले ई आए तो हमेशा बड़ी ई लगाओ। तो अब कोई कंफ्यूज नहीं है, और श के साथ बड़ी ई जोड़ने पर बना ईश। अब विच्छेद बन गया है राका प्लस ईश। ये हो गया विच्छेद। अब संधि कैसे पहचाने? तो धन से पहले क्या है आ और धन के बाद क्या है ई। अब आपको बता दूं कि आ और ई का गुणा करने पर ए बनता है, इसलिए गुण संधि होगी। अगर आपको जोड़ गुणा संधि में कैसे होते हैं तो हमारे अन्य संधि का वीडियो देखकर समझ सकते हो। अब आप देख सकते हो कि धन से पहले आ है और धन के बाद ई। इस प्रकार संधि विच्छेद या संधि करके आप हर संधि का सवाल कर सकते हो। विच्छेद किए हुए को भी आसानी से संधि कर सकते हो, जैसे राका प्लस ईश। का में आ है और धन के बाद ई है। अब आपको पता है आ और ई से ए बनता है, तो आ और ई को हटा के केवल ए लगाएंगे तो बनता है राकेश। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।